अच्छा आपकी सोच और आपकी वाणी पर जाएगा और बुरा भी आपकी सोच और वाणी पर जाएगा। मतलब आपका भविष्य अक्टूबर और नवंबर में आपके खुद के हाथों में है। अच्छा कीजिए, प्लीज़ अच्छा बोलिए, नकारात्मक मत बोलिए, अहम और वहम में बिल्कुल मत रहिए, बिल्कुल भी मत रहिए। कुंभ राशि वालों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है अपने 5 मिनट स्टोरी पर भी सुनाई थी, आपको बहुत काम आएगी। एक पापा थे, अपने बच्चे को अखरोट उसे बहुत पसंद था, तो उसके लिए 2 कटोरी जो है वो अखरोट का हलवा बना कर लाते हैं। उसमें 2 अखरोट ऊपर रख देते हैं, तो वो लालची हो जाता है, वो सोचता है अरे भाई ये अखरोट तो मुझे खाने हैं। तो वो पापा उसे बोलते हैं दोनों में से कौन सी कटोरी लेनी है, अखरोट वाली ले लेता है। खाने बैठता है तो उसमें सिर्फ 2 अखरोट होते हैं, अंदर नहीं होते। और पिताजी की कटोरी में जबकि 5 से 6 अखरोट होते हैं। तो वो कहते हैं पापा ये तो चिटिंग है। तो पिताजी ने कहा तुमने इससे क्या सीखा? इससे ये सीखो कि जब भी ज़िंदगी के अंदर हमें ऊपर से जो दिखाई दे वो हमेशा वैसा हो ज़रूरी नहीं है, इसलिए गहन चिंतन के बाद अपने जो है जीवन के डिसीजंस लो। अगले दिन पिताजी ने फिर से अखरोट का हलवा बनाया, फिर ऊपर 2 अखरोट लेकर आए। बच्चे को पुरानी बात याद थी, तो जिसमें 2 अखरोट दिख रहे थे बच्चे ने वो नहीं लिया, जो खाली कटोरी थी वो ली। तो इस बार जब वो खाने बैठा तो एक भी अखरोट नहीं निकला। उसने कहा पिताजी ये तो फिर चिटिंग है। तो पिताजी ने कहा आज तुम्हें इससे क्या सीख मिली? आज इससे ये सीख लो कि अपने पुराने अनुभवों से ही हमेशा मत उन अनुभवों को ही लो कि जो पुराना अनुभव था उसी से सीखना है और वही सही था वैसा ही होगा। नहीं, इस बार उसकी कटोरी में फिर अखरोट नहीं निकला। तीसरी बार पिताजी फिर अखरोट बना की हलवा बना कर लाए, फिर से उसके ऊपर 2-3 अखरोट रखे। इस बार बच्चे की समझ में शायद कुछ बातें आ गई। उसने कहा पिताजी ऐसा है, मैं तो कुछ ले ही नहीं रहा, आप ही ले लो और मुझे ये बता दो कि इसके अंदर कौन सा आप लोगे, जो बचेगा वो मैं ले लूँगा। पिताजी ने जो है अखरोट जिस पे ऊपर रखे थे वो उठाया और खा लिया, और जिसमें अखरोट नहीं थे वो बच्चे को दे दिए। उसमें 9 से 10 अखरोट निकले। तो पिता ने बच्चे से कहा अब तुम क्या सीखे? जो हमेशा दूसरे का भला पहले करता है उसका भला खुद हो जाता है। इसलिए नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव मत कहो, नेगेटिव मत सोचो। ओके जी, तो ये कहानी आपके लिए। तो अक्टूबर का महीना कुंभ राशि वालों, आपको पहले दूसरे का भला सोचना है। आपके करियर में आपको फिर सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, आत्मविश्वास रखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। पारिवारिक मामलों में तनाव आ सकता है, आर्थिक स्थितियों को आप संभल कर रखें। लोकप्रियता में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में सोच समझ कर निर्णय ले तो बेहतर रहेगा। करियर में मेहनत आपको सफलता दिलाएगी, जीवन खूबसूरत होगा और ज़िंदगी में आपको खूब सारी दौलत मिलेगी। ये समय करियर परिश्रम का फल देने वाला है, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। कई क्षेत्रों में आपको इस महीने में सफलता मिल सकती है, लेकिन सोच को पॉजिटिव रखकर और दूसरे का भला कर कर नए उद्योगों को करने में आप जुड़ेंगे। नई वृद्धि होगी, नए मामले आपके आगे आएंगे, नए दोस्त मिलेंगे, नए मार्ग खुलेंगे। जो मिलता है चाहे आपकी मदद करता जाए, उसे थैंक यू बोले, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहें। हालांकि अक्टूबर का महीना आपके पूर्वाध्व के कारण से, आपके पिछले जन्म के कारणों से आपको सफलता जरूर दिलाएगा, मन को परेशान करेगा। माफी मांग लोगे, झुक जाओगे तो बेहतर रहोगे, और अगर कहीं पर अहम में आ गए, उलझ गए तो फंस जाओगे। करियर में लोकप्रियता, आपके शत्रु को आप नाश कर पाएंगे अपने अच्छे और मीठी वाणी से। पारिवारिक सुख मिलेगा, बेटे की शादी हो सकती है, बेटी की शादी हो सकती है, और मानसिक तनाव कम हो सकता है। मतलब क्योंकि आपको मालूम है अक्टूबर में तो चतुर्मास चल रहा है, शादी तो हो नहीं सकती, लेकिन ऐसे में आपके बच्चों के लिए गुड न्यूज़ या कोई रिश्ता आ सकता है। करियर में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पेट से जुड़ी समस्या रहेगी, बाल बेवजह झड़ेंगे। हरी मिर्च खूब खाएं, हरी मिर्च का अचार खाएं, और जितना हो सके गौ माता की सेवा करें, गौशाला जाएं, और गौशाला में जाकर आपको निश्चित ही रूप से एक कार्य करना है कि गाय को गुड़ खिलानी है, सुबह जल्दी उठना है, तुलसी की पूजा करनी है, तुलसी की परिक्रमा करनी है, और आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ओए होए जरूर करना है। काले नीले कपड़ों से आप कतई दूर रहेंगे। ओए होए, जय माता दी। मीन राशि की बात करेंगे कि कैसा रहने वाला है, लेकिन काल पुरुष की मीन राशि में शनि देव इस वक्त गोचर कर रहे हैं, तो शनि देव इस वक्त आप ही के घर पर हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए बता दूं कि भाग्यशाली रहेगा,
जिससे सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। कार्तिक का महीना है, अगर अब कार्तिक नहीं नहाया, अब सुबह नहीं जल्दी उठे तो कब उठोगे। कार्य क्षेत्र में लाभ के अवसर मिलेंगे, निवेश से आपको मुनाफा हो सकता है। आपको परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। आप एक लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं, घूमने फिरने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां बेहतर होंगी। व्यापार के मामले में आपको लाभ के मौके मिलेंगे, आपको अच्छा निवेश भी मिलेगा और भगवान करे खूब मिले भाई, आपकी दिवाली बहुत अच्छी दिवाली बने। काम काज के सिले में अगर किसी भी यात्रा पर आप जा रहे हैं तो आप पहले गणेश जी के दर्शन करेंगे और फिर यात्रा पर जाएंगे और बोलेंगे रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ मेरी यात्रा को सफल बनाए। जीवन में सुख समृद्धि के योग बन रहे हैं। परिवार में किसी भी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, लेकिन आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपकी माँ की तबीयत खराब हो सकती है, जिसके चलते आप काफी व्यस्त हो सकते हैं। आपको मूड स्विंग्स, एंजाइटी की प्रॉब्लम रहेगी, कभी घुटने में दर्द, कभी पैर में दर्द, जिससे मन संतुष्ट नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ बेवजह झगड़े होंगे, शरीर में थकान महसूस हो सकती है। तो जितनी आप लोगों की मदद कर सकते हैं उतनी करें, ओवर जाकर काम ना करें, बीच बीच में आराम जरूर करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। शनिवार शनि मंदिर जाएं, महादेव का रुद्राभिषेक कर ले एक बार अक्टूबर के महीने में। आपको नीम की 2 पत्तियां रोज खानी है, आपको नीम की दातुन करनी है, आपको नीम का कंगा मंगाकर उससे बाल बनाने हैं। मीन राशि वालों, चांदी की या सोने की एक मछली अपने पर्स में रख लो, अपने गले में पहन लो। चांदी की पहन रहे हो तो चांदी की चेन में पहनो, सोने की पहन रहे हो तो सोने की चेन में पहनो, तब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए पूरे के पूरे अक्टूबर के महीने में मछलियों को खाना खिलाना बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो आप फिश एक्वेरियम घर में भी रख सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी मीन राशि वालों, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो बच्चों बिल्कुल मत खाओ, ये गलत है। किसी को मारकर खाना, जानवर बनना, धर्म कर्म उस घर में कभी नहीं हो सकता जहाँ नॉनवेज आता है। प्लस एक बात, सुबह उठकर सूरज को जल देना, जल्दी उठना, आलस ना करना, पेट और हड्डियों से जुड़ी समस्या आपको तंग कर सकती है, इसका बहुत खासा आपको ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है, जितना हो सके ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप आपकी जिंदगी के अंदर काफी बदलाव ला सकता है। आप हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं। अक्टूबर के महीने में कार्तिक का महीना है, सुबह उठकर तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी जी पर जल दें, हनुमान जी के मंदिर में झंडे लगाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अब आपसे करने जा रही हूँ, जितना हो सके सुंदरकांड का पाठ करें। आप नहीं कर सकते तो ब्राह्मण से करवाएं, आप ब्राह्मण से भी नहीं करवा सकते तो इसे सुनना शुरू करें। और एक बात याद रखें, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, उसका जिक्र किसी से ना करें जब तक बशर्ते आपका कार्य पूरा नहीं हो जाता। कोई भी काम आप दूसरे को बताकर करेंगे तो 99 पर जाकर आपका काम 0 हो जाएगा, और ये हो भी रहा है। थोड़े से आप आजकल आलसी भी रह रहे हैं, आलसी नहीं रहना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हरे मूंग रात को पानी में भिगोएं, सुबह उसका पानी छाटे, पानी पी जाएं आप। और जो हरे मूंग बचे हैं उसे पक्षियों को किसी प्लेट में डालकर दें, ज़मीन पे ना दें, तो आपकी मनोच्छा पूर्ण होगी, मनोबल बढ़ेगा और जीवन में आपको 100% सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो करें। बिलीव इन कर्मा पर आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं। फेसबुक पर अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ भी मुझे फॉलो ज़रूर करें। मुझे डॉक्टर वाई राखी यूट्यूब चैनल पर फॉलो करें, मुझे 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो करें, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आप मुझे तमाम पॉडकास्ट में देखें। आपको मेरी पॉडकास्ट में तारीफ या बुराई करने की ज़रूरत नहीं है, आप जमकर बुराई करें, क्योंकि जो मेरी बुराई करता है वो मेरे पापों को काटता है। आप मेरी जमकर तारीफ करें तो यूनिवर्स आपको बहुत सारी तारीफ रिटर्न में वापस देती है। लेकिन शनि आ रहे हैं, याद रखिएगा
कि शनि बहुत जल्दी मार्गी होने जा रहे हैं, अभी तक वो वक्री चल रहे थे, तो बहुत लोगों का हिसाब करेंगे। गुस्से में गलती से भी नौकरी ना छोड़ें, क्योंकि बहुत लोगों की आमदनी पर मुसीबत आने वाली है। याद है विक्रम संवत 2082 की भविष्यवाणी में मैंने आपसे कहा था, बहुत सारे लोगों को पराये देशों से लौटकर वापस आना पड़ेगा, और अब आपके सामने ट्रंप का ये जो रवैया है वो लोगों को वापस ला रहा है। साल के शुरुआत में ट्रंप ने हथकड़ियां लगाकर लोगों को वापस भेजा, तो अब वीजा के नाम पर भेज रहा है। तो भविष्यवाणी कहीं ना कहीं काम जरूर करती है, बशर्ते आप उसे कितना मानते हैं और आपको अपने एस्ट्रोलॉजर पे कितना विश्वास है। मैं कोई खास चमत्कारी नहीं हूं, आपका विश्वास काम करता है। इज्जत दे सकें या ना दे सकें किसी को भी, पर बेकार के कमेंट्स कर किसी औरत का अपमान ना करें आप। जय माता।